नमस्कार, जय हिंद। बिहार पुलिस का एग्जाम 2 दिन का क्लियर हो गया, 16 जुलाई और 20 जुलाई। उनके क्वेश्चंस भी आपको हमने कराए हैं, उसी के हिसाब से आपको क्लासेस भी अब उपलब्ध करा रहा हूं। यहां तक कि देखिए, अभी जो हमने मॉर्निंग में 20 तारीख को कराया उससे क्वेश्चन आ गया, जो 19 तारीख को शाम में कराया उससे क्वेश्चन, मतलब जो जो टॉपिक करा रहा हूं डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई। जिस भाषा में करा रहा हूं उसी भाषा में आ रहा है क्वेश्चन। एकदम समझ लीजिए कि अगर जो बता रहा हूं पढ़ के जाएंगे तो निश्चित ही आपका लाभ होना तय है, सुनिश्चित है, कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि हम उन टॉपिकों को उठा रहे हैं जहां से प्रश्न आ रहा है। बहुत फायदा होगा। जो प्लेलिस्ट बना है लास्ट 30 दिन वाला उसको देखिएगा। और एक चीज और बता दूं, जो अनुच्छेद का वीडियो बनाया हूं बहुत ज्यादा प्रश्न वहां से लड़ रहे हैं, सारे शिफ्ट में हर जगह के लड़ रहे हैं, तो उसको देखना ना भूलिएगा, बहुत फायदा होगा। बाकी आपकी मर्जी, हमारा काम है आपको इत्तिला करना, आगाह करना, सचेत करना। मर्जी आपकी है बॉस, मानो या ना मानो। नहीं मानोगे बाद में अगर वो वीडियो पाओगे तो पछताओगे, सीधी बात। आज हम लोग पढ़ेंगे झील। देखिए, झील से प्रश्न आया है तो झील को हम लोग बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं। कौन सा झील कहाँ है, कैसा झील है, कौन अनूप झील होता है, विवर्तनिक झील कौन होता है, डेल्टाई झील कौन होता है, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछ रहा है कयाल क्या है। पहला ही प्रश्न पूछता है कयाल क्या है। जैसे ही प्रश्न आपसे पूछे तो बताएंगे कि कयाल जो केरल में झीलें हैं स्थित उसको कयाल कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भैया कयाल तो सर केरल में जो स्थित झीलें हैं उसको कयाल कहा जाता है। क्लियर है? तो हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, बहुत आसानी से समझ गए कि कयाल जो केरल की झीलें हैं उसको कयाल कहते हैं। आइए हम आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न के ऊपर। देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए अभी कयाल पढ़ा था आपने, ऐसे ही पूछेगा पलाया क्या है। पलाया क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा। पलाया जो है ये राजस्थान में है। एक मिनट, पलाया राजस्थान में वायु से निर्मित झीलें हैं। क्या हैं? अरे भैया क्यों बच्चों को परेशान कर रहे हैं? आइए, पलाया क्या है तो राजस्थान में वायु से निर्मित झीलें। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में वायु से निर्मित जो झील बन रही है। आप कहेंगे वायु से कैसे झील बन सकता है? तो वायु से भी झील बन जाता है। वायु रेगिस्तान में उड़ाते उड़ाते वहां का मिट्टी रेत खत्म कर देता है, फिर वहां झील बन जाता है, तो उसको पलाया कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। कयाल और पलाया, कयाल केरल में और पलाया राजस्थान में, ठीक ना। राजस्थान में वायु से निर्मित झीलें। क्लियर है? क्लियर है सर। आते हैं आगे। आइए तीसरा नंबर सवाल, देखिए क्या कह रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर के आया हूं, डायरेक्ट आपको एग्जाम में ही मिलेगा, इधर उधर नहीं मिलेगा, डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा। इनमें से कौन सा विवर्तनिक झील का होता है? विवर्तनिक झील देखिए दरार उरार में हो जाता है, दरार वगैरह से, है ना। तो आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में आपको दरारें वगैरह मिल जाती हैं ज्यादा देखने में, तो ये वुलर झील हो जाता है। यह किसका उदाहरण है? यह विवर्तनिक झील का उदाहरण है। जम्मू कश्मीर वाला वुलर झील जो है यह विवर्तनिक झील का उदाहरण है। तो यहां पर भी आपको ये चीज क्लियर। आते हैं आगे, अगले प्रश्न पर आते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, इनमें से कौन अनूप झील का उदाहरण नहीं है? अनूप झील का उदाहरण नहीं है। अनूप झील तो चिल्का अनूप है ही, पुलिकट भी अनूप है, अष्टमुड़ी भी अनूप है। ये लोकटक झील है, ये फुमडिस है। फुमडिस याद रखिएगा, फुमडिस, फुमडिस का उदाहरण है। यह लोकटक झील मणिपुर में है, जानते हैं आप, और यह फुमडिस का उदाहरण है। यह अनूप झील नहीं है। तो यही तो पूछ रहा है, अनूप का उदाहरण नहीं है तो लोकटक जो है वह फुमडिस का उदाहरण है, यह अनूप नहीं है। आते हैं पांचवें नंबर प्रश्न के ऊपर। देखिए, इनमें से कौन डेल्टा झील का उदाहरण है? डेल्टा बनाने वाली झील। तो देखिए डेल्टा कौन सा झील बनाती है भाई? तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है ना। चिल्का झील उड़ीसा में है। जवाहर सागर झील आपका कहां में है? नागार्जुन झील आपका कहां में है? आपको कहां में है ये नहीं ढूंढना, आपको ढूंढना है कि डेल्टा झील का उदाहरण है। तो डेल्टा झील का जो उदाहरण है वह आपका कोलेरू है। कोलेरू झील जो है वह डेल्टा झील का उदाहरण है। जी हाँ, कोलेरू झील किसका उदाहरण है भैया? तो बताएंगे सर कोलेरू झील डेल्टा झील का उदाहरण है। चलिए आगे आते हैं। चिल्का झील अभी हम बताए कि अनूप झील का उदाहरण है ना, और कोलेरू जो है वह डेल्टा झील का उदाहरण है। चलते हैं, देखिए छठा प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है। इनमें से कौन
भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून झील है तो भाई भारत की सबसे बड़ी, तो बताएंगे ये तो चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो यह चिल्का झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील का उदाहरण है, ध्यान दीजिएगा, है ना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। चिल्का झील ये लैगून झील का उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहां से प्रश्न आपको भर भर के देखने को मिलेगा, सारे शिफ्ट में मिलेगा, ध्यान रखिएगा। आइए, चिल्का झील को रामसर आद्यभूमि में, देखिए अभी पूछा था ना नालंदा को कब यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है, यहां से भी प्रश्न बनेगा। चिल्का झील को 1981 में, कब? 1981 में रामसर साइट्स में जो आर्द्रभूमि है, वेटलैंड्स है, 2 फरवरी को मनाया जाता है आर्द्रभूमि, है ना, तो ध्यान दीजिएगा ये भी प्रश्न पूछता है। तो ये 1981 में इसको शामिल किया गया था। ठीक, चलिए आगे। वेलिंगटन द्वीप किस झील में स्थित है? वेलिंगटन द्वीप ये केरला में है। और यह आपका कहाँ है भैया? तो यह आपका वेम्बनाड झील में, कहाँ है? वेम्बनाड झील में है यह वेलिंगटन द्वीप। याद करिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये वेम्बनाड झील में वेलिंगटन द्वीप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम में आपको भेटा जाएगा भाई। फिर बाद में मत कहना कि बताए नहीं थे मास्टर, है ना। मास्टर भरपूर प्रयास कर रहा है, मास्टर भरपूर। अच्छा, कुछ लोग हैं गलत कमेंट करने वाले, हमको लगता है वो लोग एजेंट होते हैं दूसरे कोचिंग संस्थानों का, है ना। कुछ कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन तो आप ठीक करा रहे हैं, लेकिन तरीका, भाई आप क्वेश्चन करिए ना, तरीका क्या? इसमें हम उछल उछल के बताएं क्या, जो उछल उछल के पढ़ाते थे? तरीका क्या है यार? भारत की सबसे बड़ी अंतरस्थलीय झील, जो आंसर है वो मैं बताऊंगा, सांभर झील। अब इसमें तरीका सब्जी रोटी थोड़ी बनाना है कि ऐसे नहीं, या उछल के थोड़ी पढ़ाना है। देखिए, हम वो सब नहीं करेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि उछल कूद, भैया हमारा काम है ज्ञान आपको तक डिलीवर करना, अच्छी जानकारियां देना। तरीका क्या है भाई? उछल कूद के हम नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक ना। तो आइए, भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय, अंतःस्थलीय मतलब कि ये जो लैंड लॉक होना चाहिए, ध्यान समझिएगा। चिल्का भी है खारे पानी की, लेकिन वो समुद्र से लगा हुआ है, वो लैगून है। लेकिन जो सांभर झील है ना भाई, यह अंतःस्थलीय है और ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है भारत में, अंतःस्थलीय। लेकिन मतलब कि लैगून नहीं, लैगून पूछे भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी पूछे तो चिल्का होता है, 1100 वर्ग किलोमीटर है उसका। अंतःस्थलीय पूछता है तो होता है सांभर। अब आजा, सांभर और चिल्का में कौन बड़ा है? तो जाहिर सी बात है कि चिल्का बड़ा है ना। एकदम कंफर्म रहिए, चिल्का बड़ा है। चिल्का इससे बहुत ज्यादा बड़ा है, 2-3 गुना से ज्यादा बड़ा है चिल्का, तो एकदम कंफर्म रहिएगा। लेकिन अंतःस्थलीय पूछता है, लैंड लॉक्ड है, इसका मतलब ये सांभर झील हो जाता है राइट आंसर। आते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील इनमें से कौन है पूर्वोत्तर भारत की? तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे, पूर्वोत्तर देखिए, पूर्व उत्तर है ना, ये आ जाएगा लोकटक झील, मणिपुर वाला। लोकटक झील आ जाएगा मणिपुर वाला, तो ध्यान दीजिएगा, लोकटक झील मणिपुर। अच्छा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है, चोलामू झील कहां में है? जरा कमेंट करिएगा, चोलामू झील कहां में है? क्या सिक्किम में है या असम में है? मैं 2 ही ऑप्शन दे रहा हूं, सिक्किम या असम, चोलामू झील। और ये पाला झील भी आपको कमेंट करना है, मणिपुर और मिजोरम, 2 ऑप्शन यहां भी दे रहा हूं। चोलामू के लिए सिक्किम और असम, पाला के लिए मणिपुर और मिजोरम। कमेंट करिएगा, आपको आगे हो सकता है मिल भी जाए क्वेश्चन, लेकिन ये पूछ सकता है। चोलामू इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं, चोलामू बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इनमें से किस झील में सबसे बड़ा? फुमडिस, मैं बताया हूं ना, फुमडिस, ये मणिपुर वाला। क्या बताया था? लोकटक झील। लोकटक झील में बताया था कि ये फुमडिस झील का उदाहरण है। किसका है? फुमडिस का उदाहरण है, तो लोकटक झील। और ये कहां में है? मणिपुर। पुलिकट झील भाई तमिलनाडु में है। पुलिकट कहां में है? तो तमिलनाडु में है सर, जानता हूं। सांभर झील राजस्थान में है, कहां में है? राजस्थान में। चिल्का झील उड़ीसा में है। सारे के सारे तो आपको याद ही हैं। चलिए, इसे मणिपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। किसे कहते हैं भाई? तो लोकटक झील जो है मणिपुर में, इसे ही मणिपुर की जीवन रेखा कहते हैं। एक पूछता है, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहां में स्थित है? किबुल लामजाओ वो तैरता हुआ पार्क है, वो भी इसी में है, मणिपुर में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं इसके बारे में। आते हैं आगे। चलिए भाई, इनमें से कौन सा झील जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है? देखिए, बुल्लर झील जम्मू में है ही, शेषनाग जम्मू में है ही, पेंगोंग भी, ये भी जम्मू में ही था, लेकिन जब से लद्दाख अलग हुआ है तो सी मोरेरी चला गया है ये लद्दाख वाले क्षेत्र में, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसको लाया हूं, पूछता है ये सी मोरेरी। आइए,
पोवाई झील आपके महाराष्ट्र में है। कहाँ में है? पोवाई झील जो है वो महाराष्ट्र में है, ध्यान देना है। पोवाई झील आपके महाराष्ट्र में स्थित है, ध्यान रखेंगे। आइए आगे चलते हैं 15 नंबर सवाल पर। दीपोर बिल, एक चीज मैं बता दूं, ये बिल वाला जितना आएगा वो असम याद रख लेना, बिल वाला आएगा वो असम याद रख लेना है। तो शाम को आप दीप जला रहे हैं, ये हमने दरोगा में जब ये क्लास करा रहा था तो बताया था, उसमें भी ये ट्रिक। दीपोर बिल आसाम में है, ध्यान रखेंगे। एक और है कोई बिल, सोन बिल है, देखिए सोन बिल, बिल वाला जो है दोनों आसाम में हो जाएगा, बिल वाला जो दोनों हो जाएगा ना वो कहाँ में हो जाएगा? आसाम में हो जाएगा। सर इंपॉर्टेंट था, जान गए, दोनों बिल आसाम में। चाप नाला भी, ये भी आसाम में ही है। चाप नाला भी कहाँ में है भाई? तो चाप नाला झील यह भी आसाम में ही है। तो ये तीनों याद रखना है आपको, बिल और चाप नाला तीनों आसाम में। ओके सर, याद हो गया। कांवर झील बिहार में है, कांवर झील बिहार में है। और पूछता है कि कांवर झील कहाँ में है? तो यह बेगूसराय में है। कहाँ में है? यह बेगूसराय में है कांवर झील। पूछता है कांवर झील। और एक पूछता है नागी नेक्टी, नागी डैम, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, नागी डैम। और ये कांवर झील बेगूसराय, वो जमुई हो जाएगा, है ना। तो याद कर लीजिएगा, जो बता रहा हूं नोट कर लीजिए, एग्जाम में आ जाएगा भाई, भेटा जाएगा। कुशेश्वर ये भी पूछता है, कुशेश्वर भी पूछता है, कुशेश्वर स्थान। यह कुशेश्वर स्थान जो है ना, यह आपके भागलपुर में है। कहाँ में है? नहीं, दरभंगा में है, सॉरी। कुशेश्वर कहाँ में भैया? तो सर ये दरभंगा में है, ध्यान रखिएगा। कुशेश्वर जो है वो दरभंगा में है, सर जानता हूं। चलिए इसको देख लेंगे हम, दरभंगा में। चलते हैं आगे, आइए। तो रूपकुंड या रहस्यमयी झील, ये पूछता है रूपकुंड झील या रहस्यमयी झील कहाँ में है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसलिए कोष्ट में रखा हूं। तो ये बताएंगे कि यह उत्तराखंड में है, रूपकुंड उत्तराखंड में है, सर जानते हैं। आइए, बेलांदुर झील आपका कर्नाटका में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? बेलांदुर झील मिल जाएगा आपका कर्नाटका में। इजी है, क्लियर हो गया ये भी। चलिए, सस्तमुड़ी कहाँ में है? एक मिनट। सस्तमुड़ी आपका केरला मिल जाता है। कहाँ में मिलता है? केरला में। तो ध्यान दीजिएगा, सस्तमुड़ी केरला में। आइए आगे, नक्की आपका मिल जाता है कहाँ में? जानते हैं ना, नक्की हो, नल सरोवर हो, ये सारे गुजरात के हैं। नक्की और नल सरोवर गुजरात के हैं, ध्यान दीजिएगा। नक्की झील और नल सरोवर गुजरात के हैं। देखिए नल सरोवर भी आ ही गया, गुजरात है ना, क्योंकि मैं जब क्लास कराया था दरोगा के लिए तो याद था मुझे। रेणुका झील, रेणुका चल हिमाचल, रेणुका चल यानी कि रेणुका हिमाचल, बस याद करने के लिए भाई, कोई अन्यथा मत ले लेना ना। रेणुका हिमाचल, क्लियर है सर? क्लियर है। सूरज ताल रेणुका को कहां ले गए आप? तो सूरज ताल घूमने के लिए ले गए। चल यानी हिमाचल, सूरज ताल भी और रेणुका दोनों हिमाचल में है, ध्यान दीजिएगा। सूरज ताल और रेणुका झील दोनों हिमाचल में है भाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे आप लोग। चलें आगे, लोकटक झील मणिपुर में, ऑलरेडी बता चुका हूं 4-5 बार इस वीडियो में बता दिया लोकटक झील के बारे में। इनमें से कौन सा झील पंजाब में नहीं है? तो देखिए पंजाब में कौन है? रोपड़ तो है ही, कंजली भी है, हरिके भी है। सूरजकुंड हरियाणा में है। सूरजकुंड कहाँ में है? तो ये हरियाणा में है। यहां से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद ही हो गया होगा। चलिए आते हैं आगे, देखते हैं। पाला झील, मैं बताया था ना पाला झील, कमेंट के लिए। पाला झील मिजोरम में। पाला कहाँ में है? मिजोरम में। नहीं याद है तो याद कर लीजिए। स्टेनले झील यह तमिलनाडु में है। स्टेनले झील कहाँ में है? तो सर ये तो तमिलनाडु बता रहे हैं, तो स्टेनले झील तमिलनाडु याद करेंगे आप लोग। चलिए, गोविंद बल्लभ पंत ये बॉर्डर पर है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर। अच्छा, मैं एक ट्रिक भी बताया था। ट्रिक क्या? कि तुक्का लगाने का। जब आपको डीप में दिखे ना आंसर बड़ा टाइप का ना आए, तब उसके साथ जाना, देखिएगा फायदा बहुत होगा। एग्जाम में आप एक्सपीरियंस करके देखेंगे, बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको ना आने पर। निजाम सागर जो है वो कहाँ में है? तो निजाम सागर आपका आंध्र प्रदेश में है। निजाम सागर ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश तेलंगाना ना। नागार्जुन सागर जो, निजाम सागर तेलंगाना हो जाना चाहिए संभवतः, क्योंकि ये जब तेलंगाना अलग हुआ है तो ये तेलंगाना करिएगा। और देखिए आगे आते हैं, आगे देखते हैं। नागार्जुन सागर यह आंध्र प्रदेश में, यह तो पूछ भी दिया गया है। नागार्जुन सागर तो भैया पूछ भी दिया गया है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, ये कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? ये कृष्णा नदी पर है, ध्यान दीजिएगा, ये पूछ भी दिया है। चलिए, बहुत ज्यादा प्रश्न आया हूं। गोविंद सागर झील कहाँ में है? तो गोविंद सागर झील आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाता है। कहाँ में? हिमाचल प्रदेश में। चलें आगे, अब जगह नहीं है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील
तब क्या होगा आंसर? अगर तटीय है तो चिल्का, अगर अंतःस्थलीय है तो हो जाएगा कौन सा? सांभर। मीठा झील तो वुल्लर झील, यह प्राकृतिक है और यह आज ही 20 जुलाई वाले ने पूछा भी है कि भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील तो वुल्लर झील, जम्मू कश्मीर वाला। देखिए याद कर लीजिए, बता रहा हूं, इसका मतलब क्वेश्चन में लिखा नहीं, उसका मतलब छोड़ना नहीं है भाई। वुल्लर झील आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर वाला। नहीं याद रखेंगे गड़बड़ा जाएगा मामला, मामला गड़बड़ा जाएगा भैया, फिर एग्जाम में आप धोखा खा जाएंगे। देखिए वुल्लर झील है ना, तो यह मीठे पानी की है, यह प्राकृतिक झील है मीठे पानी की सबसे बड़ी भारत में, ध्यान दीजिएगा ना। एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं और फटाफट देख लेते हैं, आपको याद हो जाएगा तुरंत ही, कभी फिर मतलब 2 बार देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार हम फटाफट देख लेते हैं और फटाफट बस ऐसे ही रैपिडली में। कयाल क्या है? तो मैं बताया था केरल में स्थित झीलें कयाल है, ठीक है सर, जान गए। पलाया क्या है? तो मैं बताया था ये बालू से बनने वाला राजस्थान में वायु से निर्मित झीलें हैं, ये भी सर याद हो गया। आइए, विवर्तनिक झील का उदाहरण इनमें से कौन सा है? मैं ऑप्शन दे करके बताया था चिल्का झील जो है यह विवर्तनिक का नहीं है, मैं बताया था ये दरार, याद आया कुछ? और ये कहाँ में? जम्मू कश्मीर, यानी कि वुल्लर झील। वुल्लर झील यह भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, इसके बारे में पॉइंट भी आपको याद रखना है। बेम्बांड झील कहाँ में है? केरल में। पुलिकट झील तमिलनाडु में। चिल्का झील कहाँ में है? उड़ीसा में। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। आइए, इनमें से कौन सा अनूप झील का उदाहरण नहीं है? तो अनूप झील नहीं है, कौन? लोकटक झील। लोकटक झील एक फुमडिस झील है, फुमडिस है। चिल्का उड़ीसा में है, पुलिकट तमिलनाडु में है, अष्टमुडी केरल में है, लोकटक मणिपुर में है। राइट आंसर इसका लोकटक में बताया। इनमें से कौन डेल्टा का उदाहरण है? डेल्टा का उदाहरण कोलेरू झील। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, चिल्का उड़ीसा में है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन भारत की सबसे बड़ी लैगून? भारत की सबसे बड़ी लैगून चिल्का झील है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लैगून चिल्का झील है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून चिल्का है, ये पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड किया हूं, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत में भी है। चिल्का को रामसर में 1981 में डाला गया है, ध्यान रखेंगे। वेलिंगटन द्वीप जो है बेम्बांड झील पर है, ये भी आपको बता चुका हूं, है ना। अंतःस्थलीय खारे पानी की तो ये सांभर है। सांभर अंतःस्थलीय लैंडलॉक्ड है और चिल्का समुद्र से जुड़ा हुआ है, लैगून है चिल्का, ध्यान रखिएगा। पुष्कर झील भी राजस्थान में है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील तो मैं बता दिया हूं लोकटक झील। चोरामुल झील आपको मैं ऑप्शन दिया हूं सिक्किम और असम, याद होगा। पाला झील आपको मैं बता दिया हूं, है ना, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, पाला मिजोरम। इनमें से किस झील में सबसे बड़ा? फुमडिस। फुमडिस मैं बता चुका हूं लोकटक झील। पुलिकट तमिलनाडु में है, सांभर राजस्थान में, चिल्का उड़ीसा में है। आइए आगे। मणिपुर की जीवन रेखा इसको कहते हैं लोकटक को, लोकटक मणिपुर वाला। जम्मू कश्मीर में नहीं है तो सी मोरेरी लद्दाख में है, बताया हूं ना जी। ए भाई देखिए, मैं कोशिश किया हूं कम समय में आपको ज्यादा पोवाई आपको मैं बता चुका हूं महाराष्ट्र में, सब याद हो जाएगा, बस एक बार रिपीट करिए ना, सब याद हो जाएगा। बिल वाला बताया था, दीपोर बिल, सोन बिल और चाप नाला, तीनों असम बताया था, याद है ना। दीपोर बिल, अब देखिए सोन बिल, और ये बताया था मैं चाप नाला, तीनों बताया था ना, तीनों आपका असम में। क्लियर है सर? सर क्लियर है। आइए, कांवर झील आपको मैं बताया था, कांवर बेगूसराय में, है ना, कांवर बेगूसराय में। कुशेश्वर में आपको बताया था, पहले भागलपुर बोल रहा था लेकिन फिर दरभंगा बताया था, जो कि राइट आंसर दरभंगा हो जाएगा 19 का। रूपकुंड, रूपकुंड बताया था या रहस्यमयी क्या बताया था? उत्तराखंड में, हाँ सर याद है ये भी। बिलांदुर में कर्नाटका बताया था, याद होगा तो। सत्यमुड़ी में क्या बताया था? सत्यमुड़ी आपको मैं केरला बताया था, ये भी याद होगा आपको। नक्की और नल सरोवर गुजरात बताया था, दोनों बताया था, याद होगा आपको। हाँ सर दोनों याद है, ना भी याद हो तो बोल दीजिए हाँ याद है। देखिए नल सरोवर भी गुजरात बताया था ना, हाँ सर बताया था। रेणुका, रेणुका को कहां ले गए थे? सूरज ताल। रेणुका क्या कहते? रेणुका चल, सूरज ताल, तो रेणुका चल यानी हिमाचल, अरुणाचल मत समझ लीजिएगा, सूरज ताल भी हिमाचल। क्लियर है? क्लियर है। लोकटक झील मणिपुर में बता दिया हूं, ये फुमडिस का उदाहरण है भाई, फुमडिस। देखिए फुमडिस शब्द का उल्लेख मैं बहुत बार कर रहा हूं। फुमडिस, कल मैं उगलुगान, उगलुगान एक बताया था, वो भी आ गया था प्रश्न, कल मैं बताया था ना, ये जो विद्रोह हो रहा था बिरसा मुंडा वाला, आ गया था प्रश्न। फुमडिस भी आ जाएगा, नोट कर लीजिए।
पंजाब में नहीं है तो सूरजकुंड हरियाणा में, मैं बता चुका हूं भाई। पाला आपका मिजोरम, ये भी मैं बता चुका। स्टेनले तमिलनाडु बता चुका, याद होगा तो। गोविंद बल्लभ पंत, ये बताया था ना कि बड़ा वाला ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर। निजाम सागर, ये मैं बताया था आपको तेलंगाना, याद है ना, तेलंगाना ही मैं बताया था निजाम सागर। हाँ ठीक। नागार्जुन आंध्र प्रदेश, कृष्णा नदी लिख के भी बताया था भाई। गोविंद सागर वल्लभ पंत, ये कहा मैं बताया था, तो ये हिमाचल बताया था, और इसके बाद था ही नहीं कुछ बताने लायक। तो चलिए, मैं तो उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया है आज का ये वीडियो, और अगर पसंद आया है, शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो अपने दोस्तों के बीच, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है, आप देखें, बस आप अपना अंक सुनिश्चित करें। फिर मिलते हैं, नमस्कार।